ये है मेरी 2 महीने पहले की फ़ोटो एंड ये है मेरी 2 दिन पहले की फ़ोटो। तुम इन दोनों फ़ोटोज़ में देख सकते हो कि मेरा फेस ड्रास्टिकली चेंज हो गया। 2 महीने पहले मैं अपना वो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा था जिसकी वजह से मेरे लुक्स काफ़ी इंप्रूव हो गए थे, बट सिर्फ 2 हफ्ते मैंने वो लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करा एंड मेरा फेस कुछ ऐसा हो गया। तो आखिर वो कौन सी मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से मैं इतना अगली दिखने लग गया हूँ अपने पहले वाले फेस के कंपैरेटिवली। पर उससे पहले मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ कि मैंने वो लाइफस्टाइल फॉलो करा क्यों नहीं। मेरे एग्जाम चल रहे थे एंड कुछ पर्सनल काम आ गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था एंड इस वजह से मैं अपना वो लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पा रहा था एंड मेरे फेस की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। फर्स्ट मिस्टेक है वाटर। तुम देख सकते हो कि इस फोटो में मेरी स्किन काफ़ी अच्छी लग रही है एंड काफ़ी ब्राइटर लग रही है, बट इस फोटो में मेरी स्किन काफ़ी डल दिख रही है एंड काफ़ी बेकार दिख रही है। उसका सबसे पहला रीज़न है वाटर। मैं अपने वाटर का इंटेक पूरा ही नहीं कर पा रहा था। ठंड आ गई है एंड टाइम ना होने की वजह से मेरे पेपर चल रहे थे, एग्ज़ाम चल रहे थे, इसकी वजह से मैं पानी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था एंड मैं लिटरली दिन का आधे से 1 गिलास पानी पी रहा था बस। एंड तुम देख सकते हो कि उससे मेरे फेस पे क्या डिफरेंस आया। वेयर एज 2 महीने पहले जब मेरा फेस ऐसे था तो मैं दिन का 4 से 5 लीटर पानी आराम से पीता था एंड ज़बरदस्ती पीता था, तब जाकर मेरी स्किन ऐसी हो गई थी। तो अगर तुम्हें अपनी स्किन को इम्प्रूव करना है, अपनी स्किन को ब्राइटर दिखाना है, ना कि ऐसा डल दिखाना है, ऐसा बेकार सा दिखाना है जिसमें पिंपल्स आ जाए, तो तुम्हें अपने वाटर इनटेक को कंप्लीट करना पड़ेगा एंड उसके लिए तुम्हें पानी ज़बरदस्ती पीना पड़ेगा, चाहे तुम्हें प्यास लगे या फिर ना लगे। सेकंड मिस्टेक है स्लीप। 2 हफ्ते से मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे एंड मुझे अपने काम की वजह से बाहर रहना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं अपनी स्लीप भी पूरी नहीं कर पा रहा था एंड मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे सो रहा था एंड 3 से 4 घंटे सोने की वजह से मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे एंड मेरी आंखें बहुत थकी थकी दिख रही थी, जिसकी वजह से किसी को भी ये लगेगा कि मैं इस फोटो में काफ़ी बीमार दिख रहा हूँ कंपैरेटिवली इस फोटो के। तो अगर तुम अपनी स्लीप टाइम को पूरा नहीं कर रहे हो तो तुम अपने फेस को टायर्ड दिखा रहे हो एंड टायर्ड दिखने की वजह से तुम फॉर श्योर अगली दिखने वाले हो। तो तुम्हें अपनी स्लीप को पूरा करना है ताकि तुम्हारे डार्क सर्कल्स ना आए, तुम्हारी आंखें बहुत थकी हुई ना दिखे एंड तुम्हारा चेहरा काफ़ी ग्लो करे, क्योंकि अगर तुम सोओगे तो तुम्हें प्रॉपर रिकवरी मिलेगी, तुम्हारे चेहरे के अंदर कोलाजन इंप्रूव होगा। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो तुम्हें कभी भी नहीं करनी चाहिए एंड उसकी वजह से तुम अपने लुक्स को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दोगे, स्ट्रेस। अगर तुम स्ट्रेस लेते हो तो तुम्हारा फेस एंड तुम्हारी बॉडी पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी, अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी। जब तुम स्ट्रेस लेते हो तो तुम्हें हेयर फॉल, तुम्हारी स्किन में पफीनेस, तुम्हारी आंखों के नीचे ब्लोटिंग, तुम्हारे फेस पे ब्लोटिंग, तुम्हारे पेट में ब्लोटिंग, तुम्हारा डाइजेशन खराब, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज, ये सारी चीज़ें होने लग जाएगी जब तुम स्ट्रेस लेते हो। पिछले 2 हफ्तों में मेरे दिमाग में काफ़ी स्ट्रेस आ रहा था एंड इस वजह से मैं अपने चैनल पर वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था। तो अगर तुम स्ट्रेस लेते हो तो तुम्हारा मेंटल पीस तो खराब होगा ही, बट साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी एंड तुम्हारे लुक्स भी खराब होने वाले हैं। तुम देख सकते हो कि मेरी आंखें कितनी चढ़ी हुई दिख रही है एंड कितना स्ट्रेस में दिख रहा हूँ मैं। तो तुम्हें अगर अपने लुक्स को इंप्रूव करना है एंड तुम्हें अगली नहीं दिखना है तो तुम्हें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। तुम्हें मेडिटेशन करनी है, तुम्हें जर्नलिंग करनी है, ग्रैटिट्यूड शो करना है ताकि तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारे माइंड से स्ट्रेस चला जाए। फोर्थ मिस्टेक है डाइट। इन 2 हफ्तों में मैंने स्ट्रेस की वजह से काफ़ी जंक फूड खाया, बाहर का खाना, तेल वाला खाना, शुगर, चीनी, मिठाइयाँ, बहुत चीज़ें खाई है एंड उसका इफेक्ट तुम मेरे फेस पे आराम से देख सकते हो। वेयर एज 2 महीने पहले जब मेरी शक्ल ऐसी थी तो मैंने बाहर का खाना 3 से 4 महीने तक बिल्कुल अवॉइड कर दिया था एंड मैं बाहर का जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं खा रहा था एंड अपना डेली का प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहा था एंड उसका इफेक्ट तुम देख सकते हो मेरे चेहरे पर एंड साथ ही साथ मेरी बॉडी भी है, मेरी फिजिक भी काफ़ी इंप्रूव हो गई थी उस टाइम पीरियड पे। बट सिर्फ 2 हफ्तों के लिए जब मैंने अपनी डाइट खराब करी एंड डेली बाहर का जंक फूड खाया, प्रोसेस्ड फूड खाया, चीनी खाई, शुगर फूड खाया, सोडियम इंटेक को बढ़ा दिया, तो मेरा फेस ड्रास्टिकली बेकार हो गया। तो डाइट एक ऐसा फैक्टर है जिससे तुम्हारे लुक्स 80% डिसाइड होते हैं। तो तुम्हें अपनी डाइट को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने शुगर कंजम्पशन को कम करने की ज़रूरत है ताकि तुम्हारा फेस डल ना दिखे एंड तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे मसल्स, तुम्हारा फेस, सारी चीज़ें इंप्रूव हो। फिफ्थ है हेयर्स। इस फोटो में मेरे बाल काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मेरे फेस के कंपैरेटिवली, बट इस फोटो में मैंने अपने बाल कटवा रखे हैं क्योंकि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। बट हाँ ठीक है, मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लग गया कि मेरे ऊपर कौन से बाल सूट करते हैं। प्लस साथ ही साथ मैंने अपने बालों की केयर बिल्कुल भी नहीं करवाई हुई है। मेरे बाल अभी भी एंड इस फोटो में भी यहाँ से बाहर आ रहे हैं एंड बहुत ही अनइवन लग रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे हेयर्स मेरे फेस के ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं। तो अगर तुम्हें अगली दिखना है तो तुम्हें अपने बालों पर ध्यान नहीं देना है, बट अगर तुम्हें अगली नहीं दिखना है तो तुम्हें अपने हेयर की केयर करनी पड़ेगी। उसे टाइम टू टाइम एक ऐसा कट देना पड़ेगा जो तुम्हारे फेस शेप के अकॉर्डिंग तुम्हारे ऊपर सूट करे। 6th है स्किन केयर। 2 हफ्तों में मैंने अपने फेस के स्किन केयर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं कभी मॉइस्चराइजर स्किप कर देता था तो कभी फेस वॉश स्किप कर देता था एंड उसका इफेक्ट तुम मेरे फेस पे देख सकते हो। मेरा फेस डल तो हो ही गया बट साथ ही साथ
मेरे फेस पे काफ़ी ड्राइनेस आ गया क्योंकि विंटर का सीज़न आ गया। एंड इसकी वजह से मेरी फेस की लुक, मेरी स्किन की लुक काफ़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि स्किन एक ऐसी चीज़ है जो एक चेरी ऑन टॉप होने का काम करती है केक के ऊपर। तो अगर तुम्हारी स्किन क्लियर नहीं है, तुम्हारी स्किन ब्राइटर नहीं है, तो तुम काफ़ी अगली दिखोगे। तो तुम्हें अपने स्किन के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। 7th एंड लास्ट पॉइंट है नो वर्कआउट। 2-3 हफ्तों से मैंने अपना जिम स्किप करा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे अंदर से काफ़ी बेकार फीलिंग आ रही है। हाँ, मेरी बॉडी पर, मेरी मसल्स पर इतने इफेक्ट नहीं दिखेंगे, बट मेरे फेस पे दिखेंगे कि अगर मैं जिम नहीं जाता हूँ और मेरी स्वेटिंग बाहर नहीं आती है तो मेरे फेस पे पिंपल्स होने लग जाते हैं हीटिंग की वजह से। मेरी बॉडी के अंदर हीटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, मेरा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो मुझे बैक एक्ने एंड फेस एक्ने बहुत प्रोमिनेंट दिखते हैं। तो अगर मैं जिम ना जाऊँ तो मेरे फेस पर या मेरी बॉडी पर बहुत एक्ने दिखने लग जाते हैं। प्लस साथ ही साथ अगर तुम जिम नहीं जाते हो या फिर वर्कआउट नहीं करते हो सिंपली घर पे भी, तो तुम्हारी स्किन का कोलाजन भी डिक्रीज होता है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होते हैं, क्योंकि तुम उस चीज़ के लिए ही बने हो। एंड अगर तुम वो चीज़ करते नहीं हो एंड दिन भर एक कंफर्टेबल जगह पर सिर्फ आराम करते हो, तो तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करेगी एंड एक बहुत बुरे वे में रिएक्ट करेगी। तो अगर तुम्हें अगली नहीं दिखना है तो तुम्हें वर्कआउट पर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी बॉडी में फैट परसेंटेज ना इंक्रीज हो एंड तुम्हारी स्किन एंड तुम्हारी बॉडी ओवरऑल काफ़ी अच्छी दिखे। तो ये थे वो 7 पॉइंट्स जिसने मुझे ऐसे से ऐसा बना दिया। अगर तुम नहीं चाहते हो अगली दिखना, तो तुम्हें इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा एंड इन 7 पॉइंट पे वर्क करना पड़ेगा। आई होप तुम्हें ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अपने किसी दोस्त या फिर अपने किसी भाई के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी ये मिस्टेक्स ना करें एंड अपने आप को इम्प्रूव कर सके। अगर तुम चाहते हो मेरे से एक 1-to-1 पर्सनल कोचिंग पर बात करना एंड अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेना, तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझे DM कर सकते हो फेस, एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगा इंस्टाग्राम पर। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।